हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज हम सभी लोग जुड़ चुके हैं अगले क्लास में। तो आज हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम सभी लोग जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट रूप से खत्म कर चुके हैं क्लास 10th मैथ का। उसमें सभी चीज को एकदम एक लाइन सीरीज वाइज जो है कंप्लीट किया गया है। तो आज हम सभी लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3, जिसका देखिए नाम क्या है, यहाँ पे लिखा गया है क्लास 10th चैप्टर 3। इसका नाम क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अभी देखिए, हम लोग जानेंगे इसका एक एक शब्द का मतलब क्या है। अब देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दो चर वाला रेखिक समीकरण युग्म, ये क्या है इसको समझते हैं। दो मतलब कितना होता है संख्या में? देखिए, जैसे दो है, दो लिख दी। चर, चर क्या है? अब चर और अचर, चर और अचर दोनों को देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, चर क्या होता है? तो चर बोलते हैं ऐसी संख्या, या संख्या नहीं, ऐसा चीज या ऐसा मान जिसका बदल आ जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, बदल जाए। जैसे में हम सभी लोग लेते हैं एक्स, वाई, जेड, एम, एन, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कुछ भी। इसको क्या बोलते हैं? चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चर। चर, इसको अंग्रेजी में वेरिएबल भी बोला जाता है। अचर क्या होता है कि जैसे उसका मान कभी नहीं बदला जा सकता है, जैसे 3, 5, 7, 8, 9 इत्यादि। कुछ भी लिख लीजिए, जैसे देखिए 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे चर का मान देखिएगा अलग अलग हिसाब में क्या होता है कि मान बदलते जाता है। जैसे अगर किसी में x का मान 2 आया, तो हो सकता है कि अगला कोनो क्वेश्चन में x का मान -3 आ जाए। हो सकता है अगला कोनो क्वेश्चन में y का मान -5 आ जाए, किसी में y का मान 10 आ जाए। तो इसका मतलब यही हुआ कि मान देखिए क्या हो रहा है, इसका जो ये मान है, ये मान क्या हो रहा है? बदल रहा है। मतलब अलग अलग हिसाब में अलग अलग मान आ रहे हैं। लेकिन अचर में देखिए, अगर किसी को 5 लिखे हैं, तो इसको चाहे यहां लिखिए, चाहे चांद मुन्ना, वो क्या बोलते हैं, चांदा मामा पे, वहां लिखिए, वहां भी क्या लिखेंगे? 5 ही लिखेंगे। या चाहे कलकत्ता, पूर्णिया, पटना, कलकत्ता, दिल्ली वाला सभी यही लिखता होगा। हम लोग बिहार वाले हैं, तो हम लोग जब ये लिख रहे हैं तो 7 को 7 ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो दूसरा कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। तो इसको बोलते हैं अचर, मतलब जो कभी नहीं बदलता है, जो कभी भी नहीं बदलता है, तो उसको बोलते हैं अचर। और चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदल जाए। अचर जिसका मान नहीं बदले। तो जैसे मैं 5, 6, 7, 8, 9, चर माने एक्स वाई जेड एम एन, कुछ भी, समथिंग। अब यहां तक समझ गए? दो मतलब एक दो संख्या लिख दिए। चर माने चर और अचर होता है, तो चर अचर को साथ में कर लिया। वाले रेखिक, रेखिक, रेखिक माने क्या? हम सभी लोग अभी हाल फिलहाल में ही बहुपद चैप्टर को खत्म किए हैं। उसमें समझे थे कि रेखिक मतलब क्या होता है। रेखिक जैसे देखिए x + 5 लिखा हुआ है, इसका पावर जो है, पावर, इसका घात जो है 1 होना चाहिए। अगर पावर 1 है तो इसका मतलब या रेखिक है। अब रेखिक समीकरण रहे या रेखिक बहुपद रहे, वो तो हम लोग बाद में जानेंगे। रेखिक का मतलब क्या है कि अगर जैसे y है, y प्लस मान के चलिए 6 लिखा हुआ है, इस पर पावर कुछ भी नहीं है, इसका पावर या घात जो है कुछ भी नहीं है। अगर इसका पावर या घात सर अगर 2 लग जाए तो द्विघात सर। अगर सर 1 लग जाए तो सर रेखिक सर। अगर सर 3 लग जाए तो सर त्रिघात सर। अब वो बहुपद रहे कि समीकरण, अब बहुपद और समीकरण में भी अंतर समझेंगे। पहले इसको एक लाइन से समझ लेते हैं। तो समझ गए रेखिक मतलब क्या? कि जैसे सिर्फ x प्लस कुछ भी लिखा है 3, तो पावर हर वक्त पावर 1 नहीं लगाना है इस पर, ठीक ना? हर वक्त पावर 1 नहीं लगाना है। इसका मतलब है कि अगर इसका पावर 1 रहता है तो वहां रेखिक है। ठीक, समझ गए? चलिए अगला। अब समीकरण और युग्म क्या है? युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। और समीकरण का मतलब जैसे ये y + 6 लिखा है, बराबर कुछ लिख के 0 कर दी, तो अगर बराबर में 0 लगा दिए तो इसका मतलब यही है समीकरण। ठीक ना? यह है समीकरण। हम सभी लोग हाल फिलहाल में बहुपद चैप्टर पढ़े, तो बहुपद और समीकरण में क्या अंतर होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, बहुपद, बहुपद अगर स्टैंडर्ड रूप में देखें तो बहुपद में कैसे लिखते थे हम लोग? ax² + bx + c, ठीक ना? ये हुआ बहुपद। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, 2x² + 3x + 5 लिखा हुआ है, मतलब a के जगह पर 2 और b के जगह पर 3 और c के जगह पर 5 है। ठीक, इतना लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते थे? बहुपद। इसको क्या बोलते थे? बहुपद। अब जानना है कि समीकरण सर, समीकरण किसको बोलेंगे सर? अगर इसी में बराबर करके 0 लगा दिया जाए, बराबर, जैसे देखिए कि ax² + bx + c बराबर सर 0 कर दिए, यही हो गया सर समीकरण। हालांकि ये रेखिक नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन आपको समझना है सिर्फ कि समीकरण क्या है और बहुपद क्या है। तो ये हुआ सर बहुपद, ये क्या हुआ? बहुपद। और ये क्या हुआ? समीकरण।
अब बराबर में ये भले यहाँ घात लगा हुआ है 2, तो अभी हम लोग द्विघात बहुपद समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं सिर्फ कि बहुपद कौन होता है और समीकरण कौन होता है। तो ये हो गया समीकरण, तो समीकरण में ये हो गया। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 कर दीजिए। अगर बराबर में 0 करके लगा दिए तो वो हो गया समीकरण, और बराबर में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं बहुपद। ठीक, तो यहाँ बहुपद कंप्लीट और समीकरण में क्या मतलब है, अंतर थोड़ा मोड़ा हम लोग समझ चुके हैं। तो ये हम लोग यहां तक बात समझ चुके हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म क्या है, समझ गए। अब देखिए यहां तक में अगर आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो इसको मिटा करके अब देखिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब स्टैंडर्ड रूप में इसको कैसे लिखेंगे सर, कि दो चर वाले रेखिक समीकरण कैसा होगा, क्या होगा सर। जैसे देखिए अभी हम लोग अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो बहुपद पढ़े तो उसमें जैसे लिखते थे, आज पहले देखिए कि एक चर और दो चर क्या होता है, कि ax² लिखते थे प्लस bx प्लस c, कुछ भी लिखे। इसका एग्जांपल स्टैंडर्ड को छोड़िए, स्टैंडर्ड को गोली मारिए, चलिए लिखते हैं x प्लस 5। अब बताइए सर इसमें चर कितना है, चर माना अभी तुरंत बोले सर कि एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक कुछ भी उसमें रहे, बीच में एम एन वाई पी क्यू कुछ भी रहे उसको चर बोलेंगे। तो सर एक जो दिख रहा है तो एक ही है ना, एक चर है। तो x प्लस 5 में कितना चर है सर, एक चर है, एक के चर है। लेकिन अगर मान के चलिए हम लिख दिए कि x प्लस वाई प्लस 5, ठीक। अब देखिए इसमें कितना चर, एक चर और ये दो चर, तो एक चर और दो चर है। तो इसमें जो बोला गया है सर कि दो चर वाले रेखिक समीकरण, तो दो चर है कि नहीं है, तो x और y, हालांकि p और q भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर गणित के द्वारा जो है x और y को माना गया था, हम लोग भी x y को ज्यादा रखते हैं, ठीक ना। अब इसमें सिर्फ देखिए x है तो एक चर हुआ, इसमें दो गो है तो दो चर हुआ, समझ रहे हैं। सिर्फ समझना है चीजों को, देखिए इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट रहना चाहिए मैथ में। अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो मैथ बनाने में असुलता होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो फिर बनाइए हिसाब बन जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सही से क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए और क्या, अब इसका एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप लेते हैं। स्टैंडर्ड रूप क्या होता है सर, जैसे हम लोग सर घर उर में जो है रहते हैं नॉर्मल, तो स्टैंडर्ड रूप में नहीं रहते हैं, नॉर्मल हाफ पैंट हाफ गंजी टी शर्ट पहन के रखे। लेकिन जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं जाते हैं या कहीं शादी ब्याह में अटेंड करने जाते हैं, तो वहां क्या करते हैं, स्टैंडर्डी में जाते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन करके, जीन्स शर्ट एकदम हाई फाई या ब्लेजर कुछ लगा करके जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड। उसी तरह हिसाब में लिखने का एक स्टैंडर्ड होता है, तो इसका स्टैंडर्ड एक रूप होता है, तो उसको स्टैंडर्ड रूप में कैसे लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये है इसका स्टैंडर्ड रूप। हिंदी में इसको बोलते हैं व्यापक रूप। ये क्या हुआ सर, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। कैसे सर, ax, इसमें देखिए तो सर ये है एक चर, ये है एक चर, तो सर a और b चर नहीं है, c चर नहीं है, नहीं है सर। ये देखिए इसका मान है, जैसे देखिए अभी बोले कि a से लेकर z तक, अरे a b जो उसका मान बैठाया गया है, तो ऐसे लिखेंगे इसको। एग्जाम्पल में देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे, कि जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 लिख लिए बराबर क्या 0। ये वाला जो है यही है दो चर वाले रेखिक समीकरण। देखिए एक चर इसमें है, ये चर है एक चर, और ये दो चर, दो चर हुआ कि नहीं हुआ। और रेखिक, रेखिक माना इसका घात कितना है सर, एक है सर, इसका घात कितना है सर, माना पावर कितना है सर, एक है सर, और कुछ है तो रेखिक हो गया सर। समीकरण युग्म, युग्म माने जोड़ा, तो देखिए सर ये अकेला एक समीकरण अभी है, और एक समीकरण लिख दीजिए तो जोड़ा में रहेगा सर। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, जैसे हम लोग जूता जोड़ा में पहनते हैं, मोजा जोड़ा में पहनते हैं, कई चीज जोड़ा में रहता है, कुछ चीजें हैं जो जोड़ा में लिखा जाता है, तो युग्म माने होता है जोड़ा। तो ये अभी सिंगल है, माने सिंगल समीकरण है, तो दो समीकरण लेंगे। तो हालांकि लेना जरूरी होता है दो समीकरण, क्योंकि अगर आपको x और y का मान निकालना है, दो चर है उसमें से, तो आप अगर दो समीकरण नहीं रखिएगा तो फिर हल करना मुश्किल होगा आपको, यही ना। इसलिए जो है दो चर रखा जाता है, मतलब दो समीकरण भी लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए ये सिंगल समीकरण है, इसी तरह कुछ भी हो सकता है रैंडम, जैसे 3x प्लस 10y प्लस कुछ लिख दीजिए 12 बराबर 0, ये हुआ दूसरा समीकरण। तो एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा, दो समीकरण हुआ कि नहीं हुआ, तो समीकरण युग्म। आई होप आप लोग बढ़िया से समझ चुके हैं कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं कि हम लोग को अब चैप्टर 3 में पढ़ना क्या क्या है सर, संक्षेप में। देखिए इसमें नॉर्मली जो है चार चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको विधि बोलते हैं, चार विधि से आपको हिसाब मतलब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे देखिए सबसे पहला है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, तो ग्राफीय विधि आपको पहला पढ़ना पड़ेगा सर, ग्राफीय विधि। दूसरा है सर विलोपन विधि, ठीक है ना, ये हिसाब का सर रूल है, ठीक है ना, नियम है, इस तरीका से हिसाब बनाते हैं।
प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्या है प्रतिस्थापन विधि, और चौथा है सर आपका इसमें वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है ना, वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि 4 विधि दिया हुआ है सर, ठीक है ना। एक लाइन से हम सभी लोग जो है एक एक करके सब विधि को पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें से इजी क्वेश्चन लेकर के हम लोग ये समझ जाएंगे कि ग्राफीय विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, वज्र गुणनखंड विधि क्या है, तो सबको धीरे धीरे एक लाइन से समझ जाएंगे कम से कम। बस इतना काम है। तो इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर 3 में जो है हम लोग को एक लाइन से समझना पड़ेगा। और एग्जाम के लिए देखिए यहां से ही एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसमें से, ग्राफीय विधि में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि फिक्स रहता है, हर बार ही पूछता है 5 नंबर में। तो 5 नंबर का मार्क्स इसमें से एक तो कंप्लीट हो जाएगा। विलोपन विधि से 2 नंबर का सवाल पूछता है, प्रतिस्थापन विधि से भी 2 नंबर का सवाल, इसमें से 2 नंबर का सवाल पूछता है, इसमें से 2, अगर इसमें से भी पूछेगा तो 2। तो मतलब ये लगभग सब्जेक्टिव टाइप का है। इसमें से हो सकता है विलोपन पूछे तो प्रतिस्थापन नहीं, वज्र गुणनखंड पूछे तो विलोपन नहीं, तो कोई एक पूछे, कभी कभी 2 पूछ दे, कभी कभी हो सकता है 3 पूछ दे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये रैंडम होते ये, लेकिन फिक्स है कि कोई ग्राफीय विधि में से एकदम फिक्स है कि 5 नंबर पूछेगा ही। इसमें से आपको ऊपर नीचे हो सकता है 10-15 आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा लगभग। तो सब मिलाकर के एक मोटा मोटी लगभग समझ लीजिए 15-20 नंबर का खेला होगा इसमें से। तो यहां ये रहा चैप्टर का एक संक्षेप में इसका पूरा का पूरा चैप्टर, कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर में मिलेगा क्या, चैप्टर में पढ़ना क्या पड़ेगा। तो अब हमको जो है इजी क्वेश्चन सब लेकर के सबसे पहले हल करते हैं कि ग्राफीय विधि किसे कहते हैं, विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि किसे कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग एक एक करके अलग अलग से प्रश्नावली, एग्जाम्पल सब खत्म करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है सर, समझ चुके हैं सर, समझ गए ना। चलिए तो हम एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, और आपको उसमें से करके बताते हैं सभी क्वेश्चन को कि कौन कौन सा विधि है, किसको कैसे कहते हैं। x + y बराबर 10 लिख दिए, ठीक ना, सिंपल लिख दिए क्वेश्चन। अरे अभी समझना है सर तो लिख लिए अपने मन से। अब लिख दिए एक और x - y बराबर, चलिए मान के चलिए कि 6 लिख दीजिए सर, लिख दिए सर, खत्म कर। तो ये रहा समीकरण 1 सर, और ये रहा समीकरण 2 सर। सर अभी तो आप बोले थे कि ax + by + c के रूप में होता है, आप ये बराबर 10 लिख दिए, कैसे समझाइए। कि देखिए सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x + 3y - 10 है तो बराबर 0, तो -10 को उधर कर दीजिए, तो 2x + 3y बराबर 10 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, इसमें कौन बड़का बात है, ठीक है ना। तो इसको माइनस को उस साइड में करके लिख दीजिए तो कम हो जाएगा, तो अभी इस साइड में करके लिख दिए, ठीक। तो समीकरण 1 समीकरण 2 ले चुके हैं। अब देखिए पहला समझते हैं कि ग्राफीय विधि क्या होता है, कि ग्राफीय विधि कैसे हल करते हैं, कैसे निकालते हैं। देखिए सिंपल क्या करना पड़ता है सर, कि समीकरण में जैसे x + y बराबर 10 है समीकरण, ठीक है ना, आप अपने मन से इसमें से x का मान रख लीजिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, अपना इच्छा है, 0 से स्टार्ट करके कुछ भी मान रख लीजिए, तो उसको ग्राफीय विधि कहते हैं। मतलब यहाँ x बराबर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, वैल्यू उसका मान रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अगर 0 रखेंगे तब इस समीकरण का हल क्या आएगा, मतलब y बराबर क्या आएगा। तो यहाँ एक साइड में ऐसे डिब्बा बना करके रख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए कि एगो x एगो y, और दो मान, कम से कम आपको 2 मान चाहिए ग्राफ खींचने के लिए, ठीक है ना, कम से कम 2 मान। तो अगर x का मान अपने मन से रखना, कुछ भी रखना, बस ये ध्यान रखना है कि बटे में नहीं आए, बटे में आएगा सर तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ग्राफ खींचने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। इसलिए कोशिश करना है कि पूरा का पूरा बराबर खींचना है, मतलब बराबर कटना चाहिए सर, कट के आना चाहिए वैल्यू। तो जैसे यहाँ 0 भी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। सर 0 नहीं, हम 4 रख देते हैं, चलिए 4 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर x का मान यहाँ अपने मन से रखना है, x का मान रख दिया, तो y का मान सर x + y बराबर अगर 10 है, अगर y का x का मान 4 रखे तो प्लस y बराबर 10, तो y बराबर 10 में से 4 गया सर, तो y का मान कितना आया सर 6। तो अगर सर x का मान 4 रखे, तो y का मान कितना आया सर 6, y का मान कितना आया 6। अगर देखिए अगर दूसरा कुछ लेते हैं, क्योंकि दो चाहिए ना, दो वैल्यू चाहिए तब ना आप ग्राफ खींच पाइएगा। अगर मान के चलिए कि x बराबर हम मान लेते हैं 5, तो x + y बराबर 10, तो x का मान अगर 5 है सर तो y बराबर 10, तो y बराबर कितना 10 - 5, तो y बराबर कितना हो गया 5। तो देखिए 1 5, अगर x का मान 5 रखे तो y भी कितना आया 5, खत्म कहानी। अभी सर ये तो पहला वाला समीकरण का किया, अब दूसरा समीकरण का भी कर लेते हैं सर, यहाँ पे एक और डिब्बा बना लेते हैं सर, ठीक है ना। तो इसी तरीका से आप इसको आराम से खींच सकते हैं, तो x और y, ठीक। अब देखिए यहाँ पे रखते हैं कि अगर x बराबर सर x कुछ भी रख लीजिए, अपना इच्छा है सर,
हम चलिए अगर प्लस में रख रहे हैं सर माइनस में रख दीजिए सर, -2 रख लेते हैं, एक्स का मान -2 रख लीजिए, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है सर 6, एक्स का मान -2 रखे तो माइनस माइनस वाई बराबर 6, ये माइनस वाई बराबर 6, ये उधर जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर 8, 6 2 8, ये माइनस उधर लग जाएगा तो वाई बराबर -8। अगर एक्स का मान -2 रखे, एक्स का मान -2 रखे तो वाई का मान कितना आया सर 8 आया, ठीक ओके। चलिए अब कुछ और, एक्स का मान अभी प्लस में रख लेते हैं, चलिए 4 रख लेते हैं, कुछ भी रख लीजिए, चलिए 3 ये रख लीजिए, जो इच्छा है रख लीजिए, बस कटना चाहिए, सिर्फ ये ध्यान रखना कि यहाँ कटना चाहिए सर, नहीं कटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें अभी कटने कुटने वाला बात तो है नहीं, कुछ भी रखिए तो मान चल जाएगा। तो चलिए 3 रख लेते हैं, तो y का देखिए x माइनस वाई बराबर सर 6, तो x का मान अगर 3 रखे तो माइनस वाई बराबर 6, माइनस वाई बराबर 6, ये 3 उधर गया तो माइनस, माइनस वाई बराबर 3, ये माइनस उधर लग जाएगा तो -3, यहाँ देखिए y का मान कितना है -3। अगर x का मान 3 रखे, x का मान 3 रखे तो y का मान कितना है सर -3, ठीक ओके। ये रहा अपना सबका कुछ वैल्यू। अब इस वैल्यू को पुट करना है, एक ग्राफ वाला कॉपी आता है उसको ले लीजिए, चाहे आप वैसे ग्राफ खींच लीजिए, अभी फिलहाल के लिए वैसे, तो हम यहाँ समझते हैं सिर्फ ऐसे एक रेखा खींच देते हैं, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्स डैश लिख दीजिए, कितना माइनस एक्स लगा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ वाई लगा दीजिए, यहाँ वाई माइनस वाई डैश लगा दीजिए, या वाई पर या माइनस वाई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस में इसलिए लगा देते हैं क्योंकि माइनस इधर लिखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ 1, इधर 2 प्लस में लिखा जाता है, इधर 3, इधर 4, इधर 5, कहाँ तक लिखना है सर, कि देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ तक आया है, एक्स का वैल्यू कितना है 4 और 5, वाई का वैल्यू 6 और 5, इसमें देखिए वैल्यू ज्यादा कितना, वाई का वैल्यू 8, मैक्सिमम 8 है, तो मैक्सिमम 8 तक जाना है, वाई वाला में, प्लस वाला में कम से कम 8 जाना है, तो इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए -1, -2, -3, -4, -5, कुछ भी। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए यहाँ एडजस्ट कर दिए। उसके बाद देखिए नीचे में, अगर नीचे में कहीं तक लिखना है तो -1 -2 -3 -4 -5 रहने देते हैं यहाँ तक। अब पहला देखिए x का वैल्यू क्या है 4 और y का वैल्यू कितना है 6, तो x में कितना दूर तक जाएंगे 4 तक, 1 2 3 4, यहाँ 4। अब देखिए y में वैल्यू कितना है, y में वैल्यू कितना है 6, तो 6 देखिए y यहाँ से 4, यहाँ से 4, उसके बाद 6 तक जाना है, तो 6 तक यहाँ तक जाएंगे, 6 तक 6 तक 6 तक, ये देखिए ये वाला इसके साइड में, यहाँ पे कोना पे ये बिंदु मिल गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, 6, 4, 6,